ओम चिदानंद अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह 31वां जो श्लोक कल हम देख रहे थे, इसमें टीका में माननीय और सम्माननीय के बीच में जगह छोड़ सकते हैं कि वहां कोई संधि समास कुछ नहीं है। माननीय, फिर सम्माननीय, आदरणीय, वो तो साथ में रह सकते हैं। फिर पुरुषाणाम में भी जगह छोड़ सकते हैं। माननीय, सम्माननीय, आदरणीय, इसमें क्या प्रत्यय लगा है? अनियर प्रत्यय लगा है। तो अपने आप में ये पद बन गया है। और कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि यहां षष्ठी विभक्ति क्यों है, द्वितीया लग सकती है कि नहीं तिरस्कार के साथ? क्योंकि माननीय, सम्माननीय, आदरणीय पुरुषाणाम तिरस्कार है, ऐसे दिया है। तिरस्कार शब्द तिरस के साथ कृ धातु लग के घय प्रत्यय हुआ है। तिरस्कार वो ऐसा नहीं है जैसे नमस्कार, वहां तो सूत्र लगेगा, नमस पुरसोर गत्यो हो। यहां कोई तिरस अपने आप में ही शब्द है, तिरस्कार। तिरस्कार के साथ पुरुषाणाम षष्ठी विभक्ति, जैसे पंचदशी का दृष्टांत दिया है। पंचदशी 7वें अध्याय में यथा तिरस्कार है ऐसे करके एक मिनट बता। भ्रमांशस्य तिरस्कारात् अधिष्ठान प्रधानता, ये तृप्ति दीप में श्लोक आता है। भ्रमांशस्य तिरस्कारात् अधिष्ठान प्रधानता यदा तदा चिदात्मा हम असंगोस्मिति बुध्यते, ऐसे 8वां श्लोक है तृप्ति दीप में। तो वहां केवल हमारा यहाँ इतना ही संदर्भ है, भ्रमांशस्य षष्ठी है, तिरस्कार के साथ षष्ठी लगेगी। तो जैसे यहां तिरस्कार है पुरुषाणाम, किसका तिरस्कार हो रहा है? तो षष्ठी विभक्ति के साथ जुड़ेगा। और समय शब्द का अर्थ बताया था, मर्यादा। समय शब्द का एक अर्थ दर्शन भी होता है, जैसे वेदांत समये अथवा वेदांत नये। नये भी दोनों शब्द दर्शन के लिए प्रयोग होता है, न्याय समये ऐसे। ठीक है, अब आगे देखिए। गर्भावस्थां बाल्यावस्थां कौमार्यावस्थां युवावस्थां च निरूप्य
अधुना वृद्धावस्थां निरूपयति त्रिभिः श्लोकैर् विरूपिताम इत्यादिना। गर्भावस्था, बाल्यावस्था, कौमार, मतलब हर अवस्था में दोष दिखा रहे हैं। भगवान ने गीता में कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म मृत्यु वो दोनों में देखना है, और जरा, अब जरा का अब वर्णन होगा, लेकिन बीच की जो अवस्थाएं हैं उनमें भी सब में दोष देखना है। अधुना वृद्धावस्थां निरूपयति त्रिभिः श्लोकैर् विरूपिताम इत्यादिना। 3 श्लोकों में विरूपितां सर्वजनादवज्ञां। हाँ, कैसे हम गाते थे इसको? हाँ। विरूपतां सर्वजनादवज्ञां सर्वत्र दैन्यं निज बुद्धिहैन्यं वृद्धत्व संभावित दुर्दशान्तां विचार्य को वा विरतिं न याति। वृद्धावस्था में क्या क्या होता है? विरूपताम एक, सर्वजनादवज्ञाम दो, सर्वत्र दैन्यम तीन, निज बुद्धि हैन्यम चार, वृद्धत्व संभावित दुर्दशाम ताम विचार्य को वा विरतिम न याति। विरतिम न याति, तो 5 दोष इसमें बता दिए। विरूपता, जैसे आयु बढ़ती है वैसे विरूप हो जाता है शरीर। मतलब पहले सुदृढ़ रहता था, फिर धीरे धीरे आगे झुकना शुरू हो जाता है, अथवा यहाँ वहां सब दर्द के बारे में आगे बताएंगे। टीका में थोड़ा और बताया है इसका। विरूपताम मतलब कुरूप हो जाना, इतना सौंदर्य नहीं रहना। सर्वजनाद अवज्ञाम, सर्वजन के द्वारा अवज्ञा होती है। ये क्या, हाँ, ये बीच में आते रहते हैं। अब कमरे में बैठो ना, जैसे सब युवा जो रहते हैं वो यही सोचते हैं कि ये बूढ़े लोगों का क्या क्या काम है सभी जगह, यहाँ वहां घूमते रहते हैं, बीच में आते रहते हैं। चुपचाप बैठो, आपको भोजन भेज दिया जाएगा। जैसे कि वो कभी बूढ़े होंगे ही नहीं, सब बूढ़े होते हैं। और युवा पीढ़ी ऐसी सोचती है कि ये जो वृद्ध लोग हैं ये कब रिटायर होंगे ताकि हमारा नंबर लगे। जैसे कार्यालय वगैरह में जो काम करते हैं वो यही सोचते हैं, और उन जो बूढ़े हैं उनको लगता है क्या अभी तो हम जवान ही हैं, अभी कहाँ कोई, अभी तो बहुत समय है। किसी को जाने की जल्दी नहीं दिखती। सर्वजनाद अवज्ञा, रास्ते पर भी अवज्ञा होती रहती है। युवा को कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि एक लगा देगा वो बूढ़े तो हाँ सुन के चले जाएंगे। सर्वत्र दैन्यम, सभी जगह दीन भाव। दीन भाव मतलब कार्पण्य। दैन्य, दीन में क्षय प्रत्यय लगा है, ये दैन्यम में भी और हैन्यम में भी, दोनों में क्षय प्रत्यय लगेगा। कार्पण्य मतलब परतंत्रता, सभी पर निर्भर होना। कहीं कुछ करना है तो बोले, अब जैसे कोई चीज ऊपर है, ऊपर रखी हुई है तो उठा नहीं सकते। कोई चीज नीचे गिरी है वो भी उठा नहीं सकते। कोई भारी है वो भी उठा नहीं सकते। सब में कोई ना कोई चाहिए। अब मैं एक जगह बता रहा था, वृद्धावस्था का
लक्षण एक ये है कि कोई चीज कहीं ऊपर नहीं बहुत रहेगी जो आवश्यक है, बहुत नीचे भी नहीं रहेगी, लगभग मध्य में ही, जो जहां बिना झुके बिना कुछ किए मिल जाए, बस वो सब मुख्य चीज होगी। तो समझ लो अब धीरे धीरे आपकी अवस्था, कहीं को नीचे रखा है तो बोले वो गया, अभी उसका उपयोग ही नहीं। ये वृद्धावस्था में है, क्योंकि पारतंत्र बढ़ जाता है। अस्पताल में भी जाना हो तो भी किसी के साथ जाना पड़ेगा, ऐसा है। निज बुद्धि हैन्यम, और अपनी ही बुद्धि में हीन भाव आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज याद नहीं रहती। जो शास्त्र भी पढ़ते हैं उनको अगर पूछा जाए कुछ, बोले अभी थोड़ा इतना, इतनी बुद्धि सतर्क नहीं है, स्थिर नहीं है कि कुछ तुरंत याद आ जाए, वो ऐसे बुद्धि यहाँ वहां जाती रहती है। ये वृद्धावस्था का लक्षण है, निज बुद्धि हैन्यम, और वृद्धत्व संभावित दुर्दशा। और वृद्धत्व अवस्था में, वृद्धावस्था में जो जो दुर्दशा, अनेक प्रकार के रोग होते हैं, उनका वर्णन अगले श्लोक में बताएंगे। ये सारी दुर्दशा ताम विचार्य को वा विरतिम न याति, उन सबको सोचकर किसको वैराग्य नहीं होगा। वृद्धावस्था का अर्थ ये नहीं है कि आयु बहुत हो जाए। जैसे ही किसी आयु में आपका शरीर सामर्थ्य कम हो गया, अब ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं, मतलब समझ लो आप वृद्ध ही हो गए हो। भले कोई कहे आपकी आयु 25-30 हो, भोजन बोले मैं ये नहीं चबा सकता, मेरे दांत गए हैं, ठीक है। दौड़ के बोले नहीं, दौड़ के नहीं जा सकता, लंबा चल के नहीं जा सकता, वो तो धीरे धीरे, यही तो वृद्धावस्था है, और क्या है। टीका में देखो, वृद्धावस्थायाम विरूपताम, विरूपताम जर्जर देह स्थिति, अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम, ये सब बाल गिरते ही जाते हैं। वो तो आजकल 30-35 की आयु में लोग देखो, हाँ बाल गए, दांत में भी दर्द, आंखों को तो चश्मा आरंभ से ही लग जाते हैं सबको। जर्जर देह स्थिति, वली पलित देहंच, वली पलित देह का अर्थ है, हाँ नहीं, नहीं, वली पलित देह का अर्थ है झुर्रियां पड़ना। जैसे चमड़ी पहले तो एकदम खींची हुई रहती है शरीर में, फिर धीरे धीरे झुर्रियां पड़ती हैं, तो खींची हुई नहीं रहती, मतलब वो ऐसे ही दिखते हैं जैसे कोई बाल जैसे हो, ऐसे चमड़ी बिल्कुल लटकती हो। वली पलित देहंच, जर्जर देह का अर्थ ये भी है कि ठीक से न खड़ा रह सकते हैं, न लेट सकते हैं अधिक समय, ऐसा सब। पहले जो मल मूत्र वाला जो श्लोक आया था 28-29 में, उसमें भाष्यकार ने एक शब्द अन्य ग्रंथ में दिया है, मललुलित वपुः, मल से बिल्कुल लिपा हुआ शरीर है ये। मललुलित वपुः स्तन्यपाने पिपासा, ऐसे करके वहां श्लोक है शिव अपराध में। तो जैसे घर गोबर से लिपा हुआ रहता है, पुराने घर तो ऐसे दिखते, आप समझ लो आप, हमारा देह जो है वो ऐसे ही, खाली उसके ऊपर एक रंग रोगान कर दिया है तो दिखता नहीं है। मललुलित वपु का ये अर्थ है। अच्छा, इसमें देखो, वली पलित देहंच सर्वजनाद अवज्ञा तिरस्कारम, सबके द्वारा तिरस्कार, सर्वत्र दैन्यम,
रास्ता क्रॉस करना उसमें भी बहुत दैन्य हो जाता है उस आयु में, क्योंकि गाड़ियां जाती रहती है, आप क्रॉस कैसे करोगे? पार करना कठिन हो जाता है। विगलितेन्द्रियैः पारतंत्र्यम् असहायोहम इति चिंताम संक्लेशम अभितापम उपप्लवम। विगलित इंद्रिय ही, इंद्रियां जो कमजोर हो गई है, न दिखता है ठीक, न सुनाई देता है, और न तेज से चल सकते हो, तो सभी जगह पारतंत्र्यो हम, पारतंत्र्यम असहायो हम, ये बार बार लगता है कि अरे कोई मेरी सहाय करने वाला नहीं है। इति चिंताम संक्लेशम अभितापम उपप्लवम, इस प्रकार की चिंता क्लेश के सहित संक्लेशम, अथवा ऐसे ही दुख, क्लेश का अर्थ है दुख, अभितापम उपप्लवम, तीनों प्रकार के ताप से उपप्लवित रहते हैं वृद्धावस्था में हम। निज बुद्धि हैन्यम, निज बुद्धे है स्वस्य बुद्धेर चातुर्यस्य ज्ञानस्य हैन्यम, अपनी बुद्धि का जो चातुर्य है उसी का हीन भाव, परास्त भावम, हीन हैन्यम का अर्थ दिया है हीन भावम परास्त भाव। तो पहले तो इधर उधर से तर्क कर सकते थे, ये याद रख सकते हैं, वो उदाहरण दे सकते हैं, धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसी अवस्था हो उसके पहले ब्रह्म ज्ञान ठीक से हो जाए, ब्रह्मनिष्ठ हो जाओ, फिर मेरी वृद्धावस्था नहीं है, जो होना है वो हो। ऐसे उपप्लव, उपप्लव मतलब आक्रांतित, उससे आक्रांत होना के लिए दूसरा कोई शब्द। शोक, दुख, हीन भावम परास्त भावम, वृद्धत्व संभावित दुर्दशाम, वृद्धत्व में जो संभावित, वृद्धत्वेन संभाविता या दुर्दशा ताम, समास का विग्रह दे दिया है। वृद्धत्वेन संभाविता दुर्दशा, वृद्धत्व संभाविता संभावित दुर्दशा तांच विचार्य, इसको भी, क्योंकि ये जो वर्णन यहाँ हुआ है ये सामान्य वृद्धावस्था का वर्णन है, लेकिन विशेष आपको, जैसे आपके परिवार वालों में सभी लोगों को कुछ कुछ समस्या है, तो आप समझ लो ये आपको विशेष मिलेगा उनसे। फिर किसी देश में रहने वाले जो हैं उनको कहीं विशेष कुछ होता है, वो वहां जैसे ठंड कहीं अधिक हो, गर्मी अधिक हो, वर्षा बहुत हो, तो वो वहां का विशेष है, वो अधिक होगा आपको। जैसे किसी को एलर्जी है, वैसी ही होती है वृद्धावस्था में, तो पता नहीं क्या और भी हो जाता है। तो पहले से उसको विचार करना शुरू कर लेते हैं कि अच्छा ये भी घटने वाली है घटना, ऐसे तांच विचार्य समानम अन्यत्। अब थोड़े रोगों का वर्णन करते हैं। पित्तज्वरार्ष क्षय गुल्म शूल, शूल श्लेष्मादिरोगोदित तीव्र दुःखम् दुर्गन्धमस्वास्थ्यमनून चिन्ताम् विचार्य को वा विरतिं न याति।
पित्तंच ज्वरा ज्वरश्च आर्षश्च क्षयश्च गुल्मशूलश्च श्लेष्मा च पित्त ज्वरार्षः क्षय गुल्म शूल श्लेष्माण इमे च ते रोगाः इति पित्त ज्वरार्षः क्षय गुल्म शूल श्लेष्म रोगाः। ये सब प्रकार के अलग अलग रोग हैं। तद उदित तीव्र दुखम तैहि और अथवा तस्मात् तेभ्यः, इनसे जो रोगों से उदित तीव्र दुख है, ये वृद्धावस्था में ही नहीं, ये सभी अवस्थाओं में, बाल्यावस्था से शुरू हो सकता है, अधिक वृद्धावस्था में। दुर्गंधम, अस्वास्थ्यम और अनून चिंताम, चिंताम अपरिमेयाम च, जैसे भगवान ने कहा। अनून चिंता का अर्थ है ऐसी चिंता जिसका कभी अंत ही न हो। विचार्य को वा विरतिम न याति। कोई कोई रोग हैं अभी इसके, जैसे पित्त। पित्त का अर्थ है पित्त का अतिरेक। साधारणतया तो पित्त ठीक है, उसका अतिरेक हो जाना, मतलब बहुत अग्नि बढ़ जाए अगर शरीर में, तो हो सकता है एक। उससे उल्टियां वगैरह भी होती हैं, जैसे स्वामी जी को कभी कभी होती है। फिर ज्वर, ताप होना, बुखार, अर्शश्च। अर्श, इसका अर्थ पाइल्स बोलते हैं। मतलब पाचन शक्ति कमजोर होने से या अधिक बैठने से ये रोग होता है। गुह्यस्थ रोग भेद है। गुहा में मतलब ऐसा जो रोग होता है वो। क्षय रोग, शरीर में विकार आ जाता है, रंग बदल जाता है चमड़ी का। टीबी भी, सांस के। गुल्म शूल, शूल का अर्थ है दर्द होना। गुल्म में मैंने देखा, स्प्लीन, मतलब शरीर का कुछ अवयव है, वहां दर्द होना अंदर। म्यूकस को भी बोलते हैं। गुल्म शूल। अगला जो है श्लेष्म, वो म्यूकस वगैरह जो होती है, मतलब कफ बहुत निकलते रहता है। तो बहुत सारे तो परिचित ही हैं। श्लेष्माच, तो ये सारे रोग। बहुवचन में श्लेष्माण हो जाएगा। इमे च ते रोगाः पित्त ज्वरार्षः क्षय गुल्म शूल श्लेष्म रोगाः एते आदयो येषाम् ते पित्त ज्वरार्षः क्षय गुल्म शूल श्लेष्म रोगादयः। आदिपदेन वात पित्त कफैर यद दोषा रोगाश्च संभाव्यन्ते तेषामपि ग्रहणम्। कोई भी वात पित्त कफ को लेकर दोष, और तो बड़े बड़े जैसे कैंसर है, कुछ ये है, कोरोना हो गया, पता नहीं क्या क्या, कुछ न कुछ चलते रहता है। इन सब का ग्रहण कर लेना, मतलब
ठीक ठाक अगर शरीर चल भी रहा है तो भी 90 के करीब करीब तो आपको अब जाना ही है। कुछ तो निमित्त होगा, फिर निमित्त से ही जाएंगे। और किसी किसी जिन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है शरीर के प्रति आरंभ में, उनको पहले से शुरू हो जाता है। तेभ्यः रोगेभ्यः उदितम तीव्रम दुखम। उन रोगों से उदित जो तीव्र दुख है, तेभ्यः रोगेभ्यः उदितम तीव्रम दुखम। पित्त ज्वरार्षः क्षय गुल्म शूल श्लेष्मादि रोगोदित तीव्र दुखम, एक ही समास समस्त पद दिया है। दुर्गंधम दुर्गंधिम स्वेदादिजन्यम गंधम। अन्य भी बहुत, शरीर में पहले तो ठीक ठीक कुछ स्नान वगैरह आप कर सकते हो, फिर स्नान वगैरह भी अगर कम हो जाए तो दुर्गंध और बढ़ जाती है शरीर से। अस्वास्थ्यम, और स्वास्थ्य ठीक नहीं, बार बार देखो दिया है टीका में। अस्वास्थ्यम अनून चिंता पुनर्पुनः पुनः पुनर्वैद्यराज दर्शनम। बार बार आज कहाँ जा रहे हो, इस डॉक्टर को मिलने। अब कहाँ जा रहे हो, बोले इस डॉक्टर को मिलने। थोड़ा ये है, थोड़ा ये बताना है, थोड़ा वो। अरे चिकित्सालय रुग्णालय गमनंच पुनः पुनः, वैद्यराज का दर्शन करने जाना है और मतलब मंदिर में दर्शन करने जाना कम, और ये चिकित्सालय और रुग्णालय में गमनम। और तत्कृते अनूनाम अपरिमेयाम अखंडाम चिंता, उसके संबंध से इतनी सारी चिंता। क्या, और केवल चिंता नहीं, अर्थक्षय चिंता, चिंता च, अर्थक्षय की चिंता भी रहेगी। इतना खर्चा, वहां तो गए तो गए फिर, मतलब डॉक्टर कहेंगे आप महात्मा हो, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, वहां दवाई ले लो बस। वो दवाई का ही खर्चा इतना होगा कि ऐसा है सब। तो अगर ये सब हो रहा है, मतलब आप समझ लो आप उसी अवस्था में हो, फिर वृद्धावस्था में ही। ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं अभी तो मेरी आयु ही क्या है। अपरिमेयाम अखंडाम चिंताम अर्थक्षय चिंतांच विचार्य समानम अन्यत। अब योग वाशिष्ठ के कुछ श्लोक, उस समय कोरोना काल में योग वाशिष्ठ थोड़ा देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो योग वाशिष्ठ का जो प्रथम प्रकरण, छह प्रकरण है कि सात प्रकरण है, छह प्रकरण है। छठे प्रकरण में पूर्वार्ध उत्तरार्ध ऐसे दो हैं। प्रथम प्रकरण है वैराग्य प्रकरण। रामचंद्र जी को वैराग्य होता है, आपने पढ़े हैं? हाँ, ये योग वाशिष्ठ में विस्तार से रामचंद्र जी ने कुछ 48-40 कुछ प्रकरण है, सर्ग। उसमें पहले तो कुछ भूमिका है, फिर तुरंत वैराग्य शुरू हो जाता है रामचंद्र जी का। उसके श्लोक है, आयु पल्लव कोणाग्र लंबाम्बु कण भंगुरम उन्मत्तमिव संत्यज्य यात्य कांडे शरीरकम। तरंगम प्रतिबिंबेन्दुम तडितपुंजं नभोम्बुजम् गृहीतुमास्थां बध्नामि न त्वया न त्वायुषि हतस्थितौ।
न त्वायुषी हतस्थितो। पहले ये दोनों चतुर्दश सर्ग में है, इसमें आयु के बारे में है। जीवन आयु पल्लव कोणाग्र लंब अंबु कण भंगुरम। आयु कैसी है? जैसे एक पत्ता है पेड़ का, उसका जो कोण होता है आगे, उसका अग्रभाग, उसमें जो जल का बिंदु लटकता है, वो कहाँ कितने समय रहेगा वहां? बस बोले ये आयु ऐसी है। ये रामचंद्र जी ने बताया वशिष्ठ जी विश्वामित्र को। उन्मत्तमिव संत्यज्य याति अकांडे शरीरकम। ये जो आयु है वो क्या करेगी? शरीर को छोड़ के, संत्यज्य अकांडे मतलब बिना किसी समय के वो चला जाए। आयु शरीर को छोड़ के आयु चली जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी आयु। जैसे उन्मत्तमिव, जैसे कोई पागल जैसे रहते हैं थोड़े, किस चीज को कब छोड़ देंगे आपको कोई ठिकाना नहीं। कभी भी बस अब नहीं ऐसे। अब कुछ जैसे छोटा बालक भी हो, कुछ खेल रहा है, वो इधर है सब छोड़ के कहीं और चले गए, बोले आयु ऐसे ही शरीर छोड़ देगी। उन्मत्तमिव। और दूसरा श्लोक देखो, क्रम से नहीं है, केवल कुछ कुछ लेकर वर्णन किया है। तरंग ग्रहीतुम आस्थाम बदनामी। रामचंद्र जी कहते हैं मैं तरंग को पकड़ सकता हूं, पकड़ने की चेष्टा कर सकता हूं। चंद्रमा के प्रतिबिंब को प्रतिबिंबेन्दुम ग्रहीतुम आस्थाम बदनामी। चंद्रमा के प्रतिबिंब को जल में ग्रहण करने की आस्था रख सकता हूं। तड़ित पुंजम, बिजली जो चमकती है उसको ग्रहण करने की आस्था कर सकता हूं। यहां तक कि नभोम्बुजम, नभोम्बुजम का अर्थ क्या है? आकाश पुष्प। अब वो तो है ही नहीं, बोलते उसको मैं ग्रहण कर लूंगा। न तो आयुषी, आयु को कोई पकड़ नहीं सकता कि कितनी रहेगी, कब तक रहेगी, कोई भरोसा नहीं। हतस्थित हूं हम, मैं किस स्थिति में हूं? हतस्थ, परास्त हो गया हूं यहां, ऐसे बता रहे हैं। और जो अगले दो श्लोकों का उदाहरण दिया है, ये 18वां सर्ग है, ये शरीर के प्रति है। आर्द्रांत्रतंत्री गहनो विकारी परिपातवान देह स्फुरति संसारे सोपि दुखाय केवलम। मलाढ़ विषय व्यूह भाण्डोपस्कर संकटम अज्ञान क्षारवलितं नेष्टं देह गृहं मम। आर्द्र, आंत्र, आंत्र मतलब आंतें जो रहती हैं, उसमें क्या है? बोले गीली गीली, इसमें मल मूत्र भरे पड़े हैं। शरीर कैसा है? ऐसी आंतों से, मल विष्ठा से पूर्ण जो गीली आंतें हैं उससे भरा हुआ है ये। गहनो, जिसके अंदर ये सब छिपा हुआ है। गहनो देह, ये देह का विशेषण है। विकारी, देह विकारी है, बार बार बदलते रहता है। परिपातवान, इसका पतन होते रहता है, मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ इसमें से झरते रहता है।
परिपातवान पाठ दूसरा हो सकता है, परितापवान, ऐसा भी पाठांतर है। संसारे स्फुरति देह, संसारे स्फुरति, संसार में ये देह का स्फुरण होते रहता है, लेकिन ये कैसा है, सोपि दुखाय केवलम, मतलब सभी लोग देखते हैं ये शरीर को चल रहा है, ये कर रहा है, वो सब अंदर कहीं ना कहीं दुख का ही स्वरूप प्रकट कर रहा है। मतलब अंदर दुख है, ऐसे जैसे मलमूत्र विकार ताप सब चलते रहता है। और अगले श्लोक में कहा, मलाढ़ विषय व्यूह भांडोपस्कर संकटम। भांड मतलब बर्तन वगैरह जो रहते हैं, उसका समूह व्यूह, जो मल से लिप्त है। जैसे बर्तन में कुछ भोजन रहता है, ऐसे ही ये शरीर में कुछ कुछ लगा रहा है अंदर, वो सब मल रूप में। आढ़्य मतलब भरपूर, भरा भरा हुआ है मल से। मलाढ़ विषय व्यूह भांड उपस्कर संकटम, और संकट है ये, समस्या है। अज्ञान क्षार वलितम, अज्ञान क्षार जैसे हमारे यहाँ तो हम देख सकते हैं गंगा जी का जल जैसे कहीं भरा रहता है, थोड़े महीने 6-8 महीने 1 साल में उसमें सब कुछ कुछ लग जाता है, मिट्टी नहीं है वो, कुछ और ही है। वो घिस घिस के निकालो तो भी नहीं निकलेगा। वैसे ही ये अज्ञान क्षार है, वो लगा हुआ है सभी जगह शरीर में। न इष्टम देहगृहम मम, मम देहगृहम न इष्टम, रामचंद्र जी कहते हैं ये मेरे लिए इष्ट नहीं है, ये देह रूपी घर मुझे नहीं चाहिए ये। मतलब ये केवल 2-4 श्लोक बताने के लिए कि उनका वैराग्य कितना था, उनकी सोच कितनी थी। विस्तार भया नाधिका श्लोका उद्धृता, विस्तार के भय से अधिक श्लोकों का उद्धरण नहीं दिया है। लेकिन मुमुक्षुभिर वैराग्य प्रकरणे 12 सर्गतो 28तम सर्ग पर्यंतम यत् श्रीरामैरुक्तम तत्पुनः पुनश्चिंतनीयम। वैराग्य प्रकरण में योग वासिष्ठ लिखा नहीं है, वहां आप समझ लेना। वैराग्य प्रकरण में 12 सर्ग से 12वें सर्ग से 28 तक जो जो रामचंद्र जी ने कहा उसका पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए। मतलब कुछ भी अगर हम चिंतन करेंगे तो वैराग्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उसका प्रयोजन ही वो है। अब जब तक आयु है तब तक शरीर में तो रहना ही पड़ेगा, शरीर से हम भाग के कहाँ जाएंगे। लेकिन कम से कम पुनर्जन्म रोक सकते हैं, एक दूसरा इस देह से या अन्य किसी देह से तादात्म्य करके, आसंग होकर, आसक्ति करके अधिक दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, ये बताने का प्रयोजन है। यमावलोकोदित भीतिकंप मर्म व्यथोच्छ्वास गतिश्च वेदनाम प्राण प्रयाणे परिदृश्यमाना विचार्य को वा विरतिं न याति। अब बिल्कुल प्राण प्रयाण के समय क्या होता है, यमावलोक उदित भीति कंप मर्म व्यथा उच्छ्वास गतिश्च वेदनाम प्राण प्रयाणे परिदृश्यमानाम, ये सब प्राण प्रयाण के समय देखे जाते हैं। टीका में देख लो,
यमावलोकोदित भीत कंप मर्म व्यथोच्छ्वास गति ही। यमस्य अवलोक, यम का दर्शन मतलब बार बार मृत्यु बिल्कुल सम्मुख होके खड़ी है ऐसे लगता है। यमावलोको यम दर्शनम, भगवान के पार्षद आए तो बात अलग है, सामान्यतः सबको यम दर्शन। तेन यमावलोकेन उदिता यमावलोकोदिता तेच भीतिश्च कंपश्च मर्मस्थानस्था व्यथा। यम का अवलोकन करके दर्शन करके भीति, कुछ भय, कुछ कंपन इत्यादि। मर्मस्थान स्था व्यथा, मर्मस्थान मतलब हृदय में कुछ पीड़ा, जैसे हार्ट अटैक वगैरह बोलते हैं, बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। मर्मस्थान स्था व्यथा पीड़ा। मर्म व्यथाश्च उच्छ्वासानाम गति ही, उच्छ्वास गति, जोर जोर से सांस लेना शुरू हो जाता है। किसी ने पता नहीं देखा है कि नहीं, मतलब हमने तो देखा था स्वामी जी को, जोर जोर से सांस, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब समझ में ही आ जाता है कि जाने का समय आ गया है इनका। यमावलोको दित भीत कंप मर्म व्यथोच्छ्वास गतयः, यहां तक रखते हैं। आजकल यही चिंतन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।